दोस्तों, आपका स्वागत है साइबर कोडर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे एच टी पी पी एस एंड एच टी पी पी एस फ्लो, लाइक व्हाट इज एच टी पी पी एस एंड व्हाट एच टी पी पी एस फ्लोस, रिक्वेस्ट हेडर, रिस्पॉन्स हेडर, लाइक कौन कौन से टूल हम यूज करेंगे उसके लिए। तो उसके उस सब के बारे में हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं एच टी पी पी एस फ्लो से। सो पहला है HTTP फ्लो। लाइक जब भी हम लाइक कैसे रिक्वेस्ट करते हैं, रिस्पॉन्स कैसे मिलता है हमको, उसकी सारी मैं आज HTTPS की आपको डिफाइन करूंगा कि लाइक कुछ भी हम सर्व करते हैं या फिर कुछ भी हम रेंडर करते हैं तो पहले वो कहाँ पे रिक्वेस्ट जाती है राउटर के थ्रू और कैसे में मिलती है, क्योंकि WAPT के सीरीज में ये आपको एज मच एज इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि रिक्वेस्ट और पैकेट कैसे वर्क करते हैं इन रियल लाइफ। सो अगर हम लाइक कोई भी यूआरएल सर्च करते हैं या फिर कोई कुछ भी हम सर्च करते हैं, लाइक इनलाइन थ्रेड सर्च करते हैं यूजर की तरफ से, तो पहले हमारी रिक्वेस्ट जो हमने ब्राउजर में यूआरएल लिखी है वहां से जाएगी डीएनएस के पास, डोमेन नेम सिस्टम सर्वर। तो वहां से क्या करेगा ये कि आपको लाइक अब ये समझ लीजिए कि अगर किसी ने नया डोमेन लिया तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे ब्राउजर के पास उसका आईपी होगा ही डोमेन का, या फिर हमारे कंप्यूटर में उसकी कैश में हमारी कैश मेमोरी है या राउटर की कैश मेमोरी में वो स्टोरी होगा। तो इसलिए क्या प्रोसीजर होती है कि आप जब भी कोई ऐसा डोमेन सर्च करो जो कि आपके डीएनएस के पास या फिर राउटर के डीएनएस का आईएसपी के डीएनएस के पास नहीं है, तो आपका ब्राउजर क्या करेगा कि पहले डीएनएस सर्वर के पास जाएगा। वो आपका जो आपने जो डोमेन डाला है वो लेके डीएनएस सर्वर के पास जाएगा, और उसकी भी एक प्रोसेस होती है। वो मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा, लाइक 12 रूट सर्वर्स होते हैं और उस सब की। तो यहाँ से डीएनएस सर्वर के पास जाएगा आपका डोमेन लेकर, वहां से आपको आईपी देगा, डीएनएस सर्वर प्रोवाइड करेगा। फिर ब्राउजर वो आईपी लेके जो सर्वर है इन फ्लाइट का, वहां पे रिक्वेस्ट जो भी आपने डाला होगा, लाइक इंडेक्स लॉगिन जो भी आपका ब्राउजर अभी कर रहा होगा, उस तरफ से वो इनलाइन फ्लाइट वेब सर्वर के पास जाएगा और उसका रिस्पॉन्स लेके आएगा। लाइक डीएनएस लंबी प्रोसेस है, मतलब लंबी लाइक ऐसे प्रोसेस टाइमिंग में लंबी नहीं, लेकिन वो मेथड वाइज काम करती है, वर्क करती है। तो उसके बारे में जब हम डीएनएस ब्रूट फोर्सिंग या डीएनएस पॉइजनिंग करेंगे तो उसके बारे में ज्यादा डिटेल से जानेंगे। तो अगर आप आगे बढ़ते हुए अपन एच टी टी पी एस फ्लो देखते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। एच टी पी पी एस फ्लो में लाइक सेम है सर, आपने अगर यूजर से एच टी पी पी एस inlandtrade.com सर्च किया, चलो आपने पहले एच टी टी पी की है, तो क्या करेगा कि वो गेट रिक्वेस्ट करेगा। एच टी टी पी प्रोवाइड नहीं कर रहा है सर्वर उसको, लाइक इसके सर उसका सर्वर सिर्फ एच टी पी पी एस है, लाइक उसने एस एस एल और ऐसी वही रिडायरेक्शन दिया हुआ। तो अगर उसने लाइक कॉन्फ़िगरेशन या रिवर्स प्रॉक्सी या कॉन्फ़िगरेशन की हुई है तो आप ऑटोमेटेड रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जो हमने पहले देखा होगा। लाइक रिडायरेक्ट टू एच टी पी पी एस हो जाएगा, जिसका स्टेटस कोड है 301 मोड परमानेंटली। अगर एच टी टी पी में सर्वर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ही होगा। उन लोगों ने लाइक सर्वर में ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन है कि रिडायरेक्ट करने के लिए अगर एच टी पी पी से रिक्वेस्ट आए तो एच टी टी पी एस में रिडायरेक्ट करना है, ऐसा काफ़ी प्रोवाइड करते हैं, लाइक एनजीनिक्स में हम कर सकते हैं। तो उस तरफ से सर्वर सेटअप किए होते हैं। तो जब ब्राउजर के पास वापस रिपोर्ट पता चलेगा कि उसको एच टी टी पी एस डेस्टिनेशन सर्वर एच टी टी पी एस है, तो वो क्या करेगा, वो 443 पोर्ट के साथ एच टी टी पी रिक्वेस्ट के साथ वापस कनेक्ट करने के ट्राई करेगा, और सर्वर रिस्पॉन्स में सर्वर की एक्सचेंज करेगा, जो कि उसके लिए क्लाइंट अपनी क्लाइंट की एक्सचेंज करेगा। और रिमेंबर दैट एवरीथिंग इज इन इंक्रिप्टेड फॉर्म। लाइक आप एच टी पी पी एस को डिक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं दे सकते, देख सकते मेथड से, काफी मेथड्स है कि डिक्रिप्ट करने के लिए, लेकिन हम आगे जैसे ही बढ़ेंगे हम डिस्कस करते जाएंगे कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो जैसे ही हैंडशेक फिनिश होगा तो आपके सर्वर और क्लाइंट के बीच में एक कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन एक टनल बनेगी इंक्रिप्टेड, जिससे आप में सारा डेटा ट्रांसफर होगा।
तो HTTP इस तरह से काम करता है फ्लो में। अभी आगे मैं आपको एक एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ HTTP का, जो मैंने बताया कि अगर आपके पास डोमेन आपके ब्राउजर में या आईडीएस के पास आईपीएस के पास डोमेन डीएनएस रजिस्टर नहीं है तो कैसे ढूंढ रहा है, वो लाइक लाइव पैकेट में कैसे ढूंढता है। देखिए, पहले तो आप 13 नंबर की क्वेरी देखिए कि 13 नंबर की क्वेरी में क्या है कि डीएनएस स्टैंडर्ड क्वेरी कर रहा है। किसके लिए? पेज ऐड टू गूगल, गूगल के लिए। तो 17 नंबर पे क्या आपको उसका रिस्पॉन्स मिला? देखिए यहाँ 17 17 नंबर में आपको आईपी मिला। डीएनएस ने आपको रिस्पॉन्स में आईपी दिया 216.239 और 59 और 104 के नीचे वाला 99। बाद में देखिए आपको 18 नंबर में उसने डोमेन से निकाल के आपको डायरेक्ट आईपी को, डेस्टिनेशन को आईपी को हिट किया उसने 99। तो इस तरह से वो पूरा वर्क करता है। अगर लाइक आपने, मैं एक बार वापिस समझा देता हूँ। लाइक समझ लीजिए कि चलो कि 4 नंबर पे आपने जो 2000 ओके हुआ, उसके बाद टीसीपी जब कम्युनिकेशन हुआ तो आपके पास सिर्फ डोमेन है, आपके पास आईपी नहीं है आपके डीएनएस में। तो आपने स्टैंडर्ड क्वेरी जनरेट की, आप मतलब आप नहीं करते, आपके ब्राउजर ने स्टैंडर्ड क्वेरी जनरेट की आईपीएस ने, और उसने पेज एड टू नाम का डोमेन है जो सब डोमेन को, उसके लिए आईपी ढूंढने के लिए डीएनएस में क्वेरी की। तो आपके हमको डीएनएस से रिप्लाई में आया कि 1421623959999, वो आपका आईपी एड्रेस है इस सब डोमेन का। तो हमारा ब्राउजर क्या करेगा कि अब से आईपी को हिट करेगा। ठीक है, ऐसे पूरा डीएनएस की प्रोसेस होती है जो कि एचटीटीपी के लिए यूज होती है। फिर आते हैं टूल्स। लाइक हम कौन कौन से, लाइक देखो अभी हम लाइक डेव ब्राउजर, डेव टूल्स भी यूज कर सकते हैं, पोस्टमैन भी यूज कर सकते हैं, कर्ल भी यूज कर सकते हैं, और इसलिए यूज करते हैं कि वो फास्ट है। अगर आप डब्ल्यूएपीटी की नजरिए से देखें तो आपको सिर्फ जल्द से जल्द आपको सिर्फ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पकड़ना। आपको ये मतलब नहीं है कि कोड कहाँ कैसा है, कोड क्या लिखा है। तो कल का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, देख सकते हैं आप, लाइक मैं कल करके अभी अगर एक अस्त्रा डिफेंड करके कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है साइबर सिक्योरिटी। तो अभी वो शायद एचटीटीपीएस में, उसका एचटीटीपी में नहीं है। तो अभी देखते हैं अपना क्या रिजल्ट आता है उसका। देखिए क्या है, द डॉक्यूमेंट हैज बीन परमानेंटली मूव्ड। अभी ऐसा करते हैं, हम एचटीटीपीएस में ट्राई करके देखते हैं। अभी क्या है, वो पूरा रिस्पॉन्स मिला, पूरा कोड मिला। तो इस तरह से कर्ल में भी हम निकाल सकते हैं। अगर हमको जानना है कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों देखना, तो -v करके हम एंटर करेंगे। देखिए आप अभी, लाइक हमने जब अस्त्रा डिफेंस पे मैंने एच टी पी पी एस डाला था, तो हम वहाँ पे एच टी पी पी यूज करके देखते हैं एक बार। तो -v डाला तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों उसी में चला है। जो ये है हमारी वो रिक्वेस्ट है कि गेट रिक्वेस्ट अस्त्रा डिफेंस डॉट कॉम भी। और हमको क्या रिजल्ट में क्या मिला कि 301 मूव परमानेंटली काट, यानी वो एच टी पी पी अस्त्रा डिफेंस डॉट कॉम पे रिडायरेक्ट हो चुकी है। तो इस तरह से काम करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सर्टिफिकेट में दिक्कत आती है, तो आप आईफन कैसे उसको बाईपास कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन। कल में इतना इनफ है। और हम ऑल्सो आईफन 0, आईफन ओ, स्मॉल ओ, वो सब यूज करते हैं कि फाइल को फाइल में स्टोर करने के लिए जो भी हमें मिलता है। तो कभी हमें कोड मिला हो, अगर हमें किसी ने स्टोर करना है, तो हम आईफन ओ और 0 यूज करेंगे उसके लिए। तो आगे बढ़ते हैं अभी। पोस्टमैन एक एपीआई टेस्टिंग के लिए ज्यादा यूज होता है कि हम जब भी एपीआई पे अटैक कर रहे हो या फिर एपीआई टेस्टिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे हम ज्यादा यूज करते हैं पोस्टमैन। तो आगे मैं जब भी एपीआई के बारे में, जब एपीआई
पेनिट्रेशन टेस्टिंग पे आऊंगा तो मैं आपको पोस्टमैन पहले दिखाऊंगा कि कैसे यूज होता है। अभी के लिए हमारे लिए वो नीडेड नहीं है, और इस HTTP में ये इंक्लूड होता है पोस्टमैन। तो एक बार मैंने सोचा कि डाल दूं। फिर ब्राउजर डेव टूल्स, आई थिंक सब लोग जानते हो कि ब्राउजर डेव टूल्स करता है क्या और काम उसका क्या है। तो मैंने इस तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म ओपन करके ही रखी है, हम इसमें देख सकते हैं। लाइक कोई दिक्कत नहीं, इसमें इन लोगों ने डाला हुआ है कॉन्टेक्स्ट मेनू इज नॉट ऑन दिस पेज। तो हम कंट्रोल शिफ्ट आई से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, कोई भी वेरिफिकेशन हो फिर भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमें पूरा कोड भी दिख रहा है, लेकिन ये फ्रंट एंड का कोड ही हमें सिर्फ दिखेगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। बाद में हम कौन सा अगर रन टाइम पे कोई एरर दे रहा है या फिर कुछ उसने स्टोर किया है, तो हमें कंसोल लॉग में दिखेगा कि चलो, क्योंकि डेवलपर ऐसी गलती करते हैं कि वो लोग एरर को ढूंढने के लिए कंसोल करवाते हैं यहाँ पे। हमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ से भी हमें कुछ ऐसा एडमिन आईडी या फिर कुछ ऐसा की मिल जाए कि जो हमारे लिए हेल्पफुल है। फिर सोर्सेस, इसमें आपके जो भी उसने वो फाइल मतलब रेंडर हो रही है, वो यहाँ से हमें नेटवर्क दिखेगा। लाइक अगर हम अबाउट अस में जा रहे हैं, यहाँ पे कौन कौन सी फाइल लोड हुई वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि स्टेटस 0 0 है, इसी में 400 आएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर एप्लीकेशन है जहाँ पे आपका सेशन और वो सब स्टोर होता है कि आप क्या करते हो। अगर अभी ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन पहले ऐसे थे कि जो काफ़ी लोग मतलब सेशन वहीं में स्टोर करवाते थे। ओके, तो अगला है अगर HTTP रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो लाइक HTTP रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर में गेट होता है, मेथड होता है, यूआरएल होता है, और HTTP वर्जन होता है, और हेडर इस तरह से दिखता है। हेडर्स में आपको समझाऊंगा आगे, लेकिन ये सिर्फ मैं आपको एक बॉडी मतलब स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ कि कैसा है HTTP रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। और ये HTTP रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर, लाइक यहाँ पे आपको जो भी रिस्पॉन्स मिला वर्जन और डायरेक्ट ओके, फिर आपको डेट, ये जनरल जनरल हेडर है कि जो डेट है जो जनरल हेडर में आता है, वो आप आगे हम आगे बात करेंगे। जो कि आपको रिस्पॉन्स में जो मिला, ये बॉडी है, रिस्पॉन्स बॉडी HTML टेक्स्ट से चालू हो रही है, ये बॉडी है। आपको रिस्पॉन्स में जो डेटा मिला वो बॉडी में आएगा। ओके, तो हम अब ऐसा होता है हेडर की बात करते हैं कि हेडर किस तरह से होते हैं और क्या क्या यूज हम कर सकते हैं, कितने टाइप होते हैं हेडर के। तो पहला तो है जनरल टाइप। जनरल टाइप में मैंने अभी आगे बताया वैसे ही डेट और कनेक्शन। कनेक्शन कनेक्शन क्लोज में जब मैंने आपको बताया कि HTTPS में जब दोनों दोनों इंक्रिप्शन कनेक्शन टनल बना, तो उस तरफ से कनेक्शन अलाइव है, कनेक्शन क्लोज है, वो सब आपको यहाँ से पता चल सकता है। ऐसा लाइक आप काफी अटॉक में यूज होता है कि आप कनेक्ट कीप अलाइव रखिए, तो आप लाइक ऐसे कुछ कुछ होता है कि जिसमें आप कनेक्शन क्लोज नहीं करता सर्वर, तो आप वहाँ पे डेटा भेज सकते हैं। ऐसा मतलब आप जब हम आगे वल्नरेबिलिटीज और अटैक्स की बात करेंगे तो आपको ये समझ भी आ जाएगा कि ये हेडर को कहाँ पे यूज करने वाले। बाद में एंटिटी हेडर, एंटिटी हेडर भी कॉमन ही हेडर है जो दोनों रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दोनों में यूज होते हैं, लेकिन यूजुअली दे रिस्पॉन्स एंड पोस्ट और पुट रिक्वेस्ट। लाइक कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप में जो हम डेटा सेंड कर रहे हैं या फिर कौन सा कंटेंट है, टेक्स्ट है, HTML है। मीडिया टाइप भी सेम ही हेडर है, क्या एप्लीकेशन PDF, वही के लिए यूज होता है। लाइक बाउंड्री हम तब यूज करते हैं जब डेटा एक से ज्यादा सेक्शन में जा रहा हो, सेगमेंट पार्ट में जा रहा हो, समझ लो कि 2 फॉर्म जा रहे हैं, ज्यादा फॉर्म जा रहे हैं, उस टाइम पे बाउंड्री यूज होती है। दिमाग में जब प्रैक्टिकली किसी चीज को इंटरसेप्ट या किसी पैकेट्स को इंटरसेप्ट करेंगे तो उस टाइम पे देख लेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे बाउंड्री डिफाइन होती है वहां पे। कंटेंट लेंथ मतलब आपकी बॉडी में कंटेंट कितना है, आपके अगर कुछ पास कर रहे हो, नेसेसरी पैरामीटर पास कर रहे हो, तो आप उसकी कंटेंट यानी उसका डिजिट कितना, उस हिसाब से कंटेंट लेंथ डिफाइन होती है। कि सर्वर सर्वर सब लाइक डिफरेंट डिफरेंट सर्वर में डिफाइन किया होता है कि ओनली एक्सेप्टेड 400 कंटेंट लेंथ,
इस तरह से आप उससे ज़्यादा कंटेंट नहीं भेज सकते। और कंटेंट इनकोडिंग लाइक जीजी, वो सब तो सब जानते ही है कि जीजी कोड इनकोडिंग क्या है। तो रिक्वेस्ट हेडर में मतलब ये सारे जो हेडर्स रिक्वेस्ट हेडर के अंदर डिफाइन किए हुए हैं, होस्ट यूजर एजेंट रेफर एक्सेप्ट कुकी होता है, वो सारे आपको रिक्वेस्ट हेडर में कोई देखने मिलेंगे। लाइक होस्ट www.inlandfreight.com, तो आपका होस्ट कहाँ है, आप कौन कहाँ पे रिक्वेस्ट मार रहे हो, हिट करवा रहे हो, तो इसलिए होस्ट यूज होता है। यूजर एजेंट लाइक आप कहाँ से कर रहे हो, यूजर एजेंट मतलब आप कहाँ से कर रहे हो। आप लाइक ब्राउजर से कर रहे हो, क्रोम ब्राउजर से कर रहे हो तो वहाँ पे क्रोम ब्राउजर आएगा, फायरफॉक्स से कर रहे हो तो फायरफॉक्स आएगा। कहीं कहीं पे सर्वर ऐसा भी एक्सपेक्ट करता है कि वहाँ पे लाइक सेट होता है पहले से यूजर एजेंट कौन सा है, लाइक iOS है, काफी टाइप के यूजर एजेंट आते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी में हम ये भी देखते हैं कि जब भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो कौन कौन से एजेंट वहां पे सेट है, तो हम उस तरह से अटैक कर सकते हैं। फिर रिफर, रिफर मतलब आप कहाँ से ओपन कर रहे हो। लाइक समझ लो कि आप google.com वेबसाइट पे हो, वहां पे लिंक दी हुई है, ये हमारी यूआरएल की, तो आप वहां से अगर क्लिक कर रहे हो तो आपको रेफर में आएगा google.com, क्योंकि आप वहां से रन कर रहे हो। रेफरेंस आप ऐसा समझ लो कि रेफरेंस, आपको रेफरेंस किसने दिया, गूगल ने दिया, तो वहां पे रेफर में गूगल आएगा। और लाइक एक्सेप्ट मीन्स कि लाइक आप जब भी मीडिया टेक की बात हुई हमारी की, लाइक ज्यादा हमें मल्टीपल मीडिया डिफाइन करते हैं, लाइक सर्वर क्लाइंट समझ पाए कि ज्यादातर मीडिया एक्सेप्टेड है, उसके लिए मीडिया एक्सेप्ट यूज करते हैं। क्योंकि लाइक कुकी हम जब स्टोर करते हो, सबने सुना होगा, अगर आप साइबर या डेवलपमेंट चाहते हो तो कुकी, जहाँ पे हमारी कुकी स्टोर होती है क्लाइंट साइड, कि हम ताकि बार बार हमें कुछ करना ना पड़े, ज़्यादा परफॉर्मेंस सेशन ट्रैकिंग हो सके, उसके लिए हम कुकी यूज करते हैं, या फिर सर्वर साइड से कुकी स्टोर होती है। और ऑथोराइजेशन तो मतलब ऑथोराइजेशन जो होता है हम लाइक अगर आप समझ लो कि मेरा एक वेबसाइट है जहाँ पे मैंने आप अगर बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप मेरे को बार बार तो लॉग इन करोगे नहीं। इसके लिए एक आपको जो भी का सर्वर ने डिसाइड किया हो, या फिर जो भी टारगेट रकम ने डिसाइड किया हो, आपके सेशन या सेशन में स्टोर होता है, वहां से हर बार सर्वर को उसी सेशन में रिक्वेस्ट जाती है, ताकि उसको पता चले कि ये ऑथोराइज यूजर है, तो उसके लिए ऑथोराइजेशन यूज होता है। बाद में आता है रिस्पॉन्स हेडर। रिस्पॉन्स हेडर क्या है, रिस्पॉन्स हेडर में लाइक सर्वर, सर्वर में अपाचे 2.14, अगर आप ध्यान से देखो रिस्पॉन्स में आपको ये मिल रहा है, लाइक आपको सर्वर का नेम और वर्जन मिल रहा है, तो हमारे लिए कोई क्रुशियल थिंग्स है कि आप हम डायरेक्टली अब गूगल पे डाल के देख सकते हैं कि ये वर्जन वर्नेबल है कि नहीं, हमें कोई ज़्यादा हार्डवर्क करने की नीड नहीं है ऐसा। अगर हमें यहीं से कोई फ्लो मिल जाता है तो बढ़िया है। बाद में सिक्योरिटी एडर्स, मेनली हमें इस पे फोकस करना है कि सिक्योरिटी एडर्स क्या है। लाइक सिक्योरिटी एडर्स, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, लाइक एज एग्जांपल हम अगर कहीं से ऐसे समझ लो कि हमें गूगल पे वेबसाइट पे जाना है। गूगल ऐसा है कि गूगल पे हमने कुछ डाला रिसोर्सेज के लिए, तो गूगल में अगर कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी डाली हुई है तो वहां पे जो डिफाइन है उसके अलावा किसी भी डोमेन से वो डेटा नहीं लेगा। लाइक वो उसके ट्रस्टेड डोमेन से ही डेटा लेगा, लाइक जो उसने वाइट लिस्ट किया हो या फिर मतलब वो पहले से डिफाइन हो, वही से डेटा लेगा। तो एक पहली सिक्योरिटी आ जाती है कि कोई भी कहीं डेटा कहीं डोमेन से डेटा नहीं ले सकता, दे नहीं सकता, मेरा इनपुट नहीं करा सकता। स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी, लाइक आपको अगर ये हेडर इसलिए यूज होता है कि आप आपकी वेबसाइट को एचटीटीपी से एक्सेस नहीं कर सकता, उसको ये प्रोटोकॉल जो हमने स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी डिफाइन किया वो, ये प्रोटोकॉल उसको फोर्सफुली एचटीटीपीएस में कनेक्शन करवाएगा, और इंक्रिप्शन डेटा आपका सारा होगा जो ट्रांसफर होगा वो। इसलिए स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी पॉलिसी हम ज्यादा यूज करते हैं।
फिर रिफर पॉलिसी मीन्स लाइक you cannot access from other domains. Of sensitive URL, like it can help in avoiding or disclosing sensitive URLs and information while browsing a dead website. आप जब भी कोई वेबसाइट करो तो आपको अवॉइड करवाना होता है, प्रिवेंट करवाता है। तो ये हमारे लिए जो 3 हेडर है सिक्योरिटी हेडर्स, वो हमारे लिए सब वर्क करेंगे जब हमें कोई मिटिगेशन देना हो, लाइक क्रॉस साइट रिक्वेस्ट, प्रोसेस CORS की कोई ऐसी वनरेबिलिटीज आई तो हम उस टाइम पे सिक्योरिटी हेडर्स का यूज कर सकते हैं। ये जो 3 सिक्योरिटी हेडर्स है। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।